नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका रीट एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। और आज अपन बात करेंगे समास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो रीट एग्जाम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है। चलो देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से क्रमधारय समास किसमें है? इनमें से क्रमधारय समास आपको छांटना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि क्रमधारय समास किसमें है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा नीलोत्पलम, यानी सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है? क्रमधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? 4 ऑप्शन है, बताओ देखिए। तो अपना आंसर हो जाएगा बहुवीरीय। कौन सा? बहुवीरीय समास। बहुवीरीय समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, क्योंकि वहाँ किसी तीसरा जो अर्थ होता है वो निकलता है। आगे देखते हैं, जितेंद्र में कौन सा समास है? जितेंद्र में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन में से बताएं। यहाँ भी तीसरा अर्थ निकलता है, इसलिए ये है बहुवीरीय समास। क्या हो जाएगा? बहुवीरीय समास। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। अगर आपने समास को सही से पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन है, तो उसके हिसाब से आपको सीधा सा पता चलता है कि इसमें द्वंद्व समास। आगे देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में अपना तत्पुरुष समास है। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? इसमें अपना क्रमधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? क्रमधारय समास। आप विग्रह करके अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर विग्रह करते हैं तो क्रमधारय समास का उदाहरण होता है। आगे, मुख दर्शन में कौन सा समास है? सीधा सा प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? ये अपना समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवीरीय समास का सही उदाहरण है? बहुवीरीय समास का सही उदाहरण कौन सा है? बताओ देखें। सीधा सा आंसर है पंचानन। कौन सा? पंचानन। आगे ले लेते हैं, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? यानी रात को विचरण करने वाला, तो अपना आंसर हो जाएगा बहुवीरीय। चौराहा में कौन सा समास है? 4 रास्तों का समूह है, तो जब ऐसी बात आ जाए तो चौराहा में अपना आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है। सुपुरुष में कौन सा समास है? इससे एक मिनट, चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? मैं वापस बता देता हूँ। चौराहा में द्विगु समास है। ठीक है, यहाँ गलत ले गया था ऑप्शन। अब देखो, दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख में, 10 मुखों वाला, तो ये तो बहुवीरीय समास हो गया। कौन सा हो गया? बहुवीरीय। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में है जो आ रहा है, अगर इसका विच्छेद करें तो फिर ये क्रमधारय समास हो जाएगा। कौन सा? क्रमधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो मित्रों, इसमें अपना आंसर है क्रमधारय समास होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए।
वह शब्द जिसमें द्विगु समास है, जिसमें द्विगु समास है वो कौन सा है? सप्ताह है। कौन सा है? सप्ताह है, क्योंकि सप्ताह के दिनों के नाम ये किस में आते हैं? द्विगु समास में आते हैं। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास बनता है? देखो, अच्छा प्रश्न है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास बनता है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के शब्दों के समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास बनता है। आगे देखो, किस में सही समासिक पद है? सही समासिक पद आपको छांटना है। इसमें से 3 ऑप्शन गलत है, जबकि एक ऑप्शन सही है। तो अपना जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दिवारात्रि। क्या हो जाएगा? दिवारात्रि। आगे देखो, द्विगु समास का उदाहरण है, बताओ देखें। द्विगु समास का उदाहरण है अन्वय। अन्वय है ये। दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। कौन सा है? तो जहाँ नंबर की बात हो, संख्या की बात हो, तो वो द्विगु समास होता, तो सीधा सा क्या हो जाएगा अपना? त्रिभुवन हो जाएगा। चतुरानन में तो बहुवीर्य हो जाता है। आपको यहाँ भी नंबरिंग दिखाई देता है, लेकिन ये सही है, इसमें ये बहुवीर्य समास हो जाता है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न बोल रहा हूँ मैं, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण बताइएगा। देखिए अगले में, जहाँ अगर ऐसा साइन हो तो वो ज़्यादातर कौन सा होता है? द्वंद्व समास कहलाता है। रुपये और पैसा, या और की बात आ जाए तो ये अपना आंसर हो जाएगा रुपये और पैसा। अगला देखते हैं प्रश्न, अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो ये तो सीधा सा प्रश्न है, कई दफ़े पूछा भी गया है। शक्ति के अनुसार इसका अपना आंसर हो जाएगा। पाप पुण्य में अभी मैंने बताया था, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन को छोड़ के जो ऊपर का क्वेश्चन है उसमें रुपये पैसे वाले में अपन ने बात की थी, तो वहाँ द्वंद्व है, तो वहाँ भी यही तो साइन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? भी आंसर हो जाएगा। आगे ले लेते हैं प्रश्न। अपना प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर, तो ये तो अपना सीधी सी बात है, कौन सा हो जाएगा? बहुवीर्य समास हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो मित्रों, देश के लिए प्रेम, तो फिर अपना तत्पुरुष में जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? ठीक है, ये क्रमधारय में जाता है। कौन से में? क्रमधारय में जाता है। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में मतलब नए, नए का मतलब तत्पुरुष का ही होता है, जिसमें नोट लग जाता है या नहीं हो जाता है। ठीक है, या न लग कर आता है। ठीक है, तो ये विपरीत विलोम शब्द के हिसाब से तो यह न जो है बिल्कुल सूटेबल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? अच्छा प्रश्न है। गौशाला में कौन सा समास है? के लिए का रूप आएगा, तो ये अपना तत्पुरुष समास हो जाएगा। नवग्रह में कौन सा समास है? सीधी सी बात है, दिक्कत वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। ये तो कई दफ़े अपने पढ़ा भी है भाई, द्विगु है ना, नंबर वाली बात हो जाएगी तो द्विगु आ जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है? ये तो तत्पुरुष में जाएगा। किस में जाएगा? तत्पुरुष में जाएगा। आगे ले लेते हैं, कन्यादान में कौन सा समास है? के लिए, तो वही तत्पुरुष में जाएगा। शागपात, ये सीधा सा है, इसके पहले ऊपर 2 से 3 एग्जाम्पल आ चुके हैं। तो शागपात में कौन सा संन्यास है? वही द्वंद्व संन्यास हो जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह है तो और लग जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, है जो कमल मतलब क्रमधारय समास की बात हो रही। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में 4 है, 4 भुजाओं वाला। ठीक है, तो कौन सा अर्थ निकल रहा है? अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा बहुवीर्य समास। कौन सा? बहुवीर्य। भाई बहन, सीधा सा प्रश्न है, द्वंद्व समास अभी पढ़ा। ये चिन्ह है। वनवास में वन को वास, ठीक है, तो ये तत्पुरुष में जाता है। पंचवटी, ये भी
आगे सॉरी मैं ऊपर ले लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। आगे प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पंचवटी में अलग अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। पीताम्बर में पिता पिता है जो अंबर, ठीक है, तो ये तीसरा अर्थ इसमें भी निकलता है, तो अपना क्या है, बहुवीर्य समास हो जाएगा। नरोत्तम में कौन सा समास है, नरोत्तम में तो कौन सा समास हो जाएगा बताओ। देखिए इसमें क्रम तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे लेते हैं। आजन्म में कौन सा समास है, जन्म पर्यंत, जब पर्यंत की बात आती है तो वो अवयव भाव में आता है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ये तीसरा अर्थ लेता है, यानी बहुवीर्य समास हो जाएगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगन को चूमने वाली, ठीक है, तो ये सीधा सा तत्पुरुष में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेते हैं धक्का मुक्की में, ये तो सीधा सा प्रश्न है, या तो द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, ये साइन मिला है। त्रिफला में कौन सा समास है, भाई नंबरिंग आ रहा है, ठीक है, संख्यावाची है, तो सीधा सा अपना आंसर हो जाएगा द्विगु समास। तन मन धन, ये अच्छा प्रश्न है, कौन सा समास है, इसमें भी ये डैश डैश मिल रहा है। तन मन धन है ना, तो तन मन धन में अपना द्वंद्व समास, तन मन और धन और लगता है तो यह द्वंद्व हो जाएगा, या द्विगु नहीं होगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकता है। द्वंद्व होगा। अब देखो चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में बताओ देखें, या अन्य अर्थ निकलता है, इसका मतलब बहुवीर्य समास होगा। आगे देखते हैं पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो जाएगा, सीधा सा अपना क्या है, द्वंद्व समास। जहाँ डैश डैश वाला सीन हो ना, तो वहाँ चाहे 3 हो 4 वर्ड हो, वहाँ जनरली द्वंद्व समास ही दिया जाता है। पंचवटी में, पंचवटी में कौन सा समास है बताओ देखिए। पंचवटी में द्विगु द्वंद्व क्रमधारे, तो भाई यह नंबरिंग की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आगे मृगयनी में कौन सा समास है, मृगयनी में कौन सा समास हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। मृगयनी में कौन सा समास हो जाएगा, क्रमधारय समास। तो मित्रों ये थी अपने समास से संबंधित क्लास। कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।